नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज़ आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हेयर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज दिस इज़ फॉर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल ओनली who might be going through a spiritual awakening right now. So the thing is कि इस वक्त on a huge level a lot of people are going through very weird stuff actually. You might be experiencing frequent headaches, nausea. Your life might be feeling really meaningless and chaotic. तो अगर आप भी इसी तरीके के स्पिरिचुअल शिफ्ट से गो थ्रू कर रहे हैं देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. वी विल फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ यू, योर लाइफ, एंड व्हाट आर द मैसेजेस दैट आर मेंट फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू राइट नाउ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग. सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सो आई विल जस्ट गो थ्रू द ब्रीफ अगेन. लाइक अगर आपको बिल्कुल भी काफ़ी दिनों से यू नॉट फीलिंग गुड, यू नॉट फीलिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, आपके लिए डेली लाइफ के रूटीन को फॉलो करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, देन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू. अगर किसी भी तरीके का हेडेक, I would also say like a summer depression if you are feeling, then this reading is for you. These are the messages that are meant from universe specially for you. Let's find out कि क्या messages आ रहे हैं universe की तरफ से आपके लिए. You will not believe this, okay? Negative energy इतनी contagious होती है actually. You will not believe. I was just talking about this energy and I'm already feeling a headache. Seriously. Let's find out क्या messages आ रहे हैं. Okay, first message is the Hierophant. Okay. Okay. 9 of Swords, 3 of Pentacles. Okay, first let's talk about this energy only that we have right here. तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है दैट बीइंग गुड इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट. कि मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ लोगों के लिए, अच्छा करता हूँ या करती हूँ लोगों के लिए, तब भी कहीं ना कहीं मैं हमेशा अकेला या अकेली खड़ी होती हूँ या फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा होता है. जबकि जो लोग किसी की परवाह नहीं करते, किसी को भी हर्ट करते रहते हैं, उनके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है. लाइक तो क्या मेरा स्पिरिचुअल होना मेरे लिए एक अभिशाप बन गया है, काइंड ऑफ लाइक दैट. मुझे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा स्पिरिचुअल होना या मेरा सही रास्ते पे चलना कहीं ना कहीं मेरे दुखों का कारण तो नहीं बन रहा है. मुझे कुछ लोग इस तरीके के भी दिख रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली या फिर कुछ टाइम से भक्ति वगैरह स्टार्ट करी होगी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद से भी काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा परेशान हूँ, कि मैं ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ. और मुझे दिख रहा है आप लोगों को स्लीप इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से, कंफर्ट लाइफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहा है. द मोमेंट दैट यू ले ऑन योर बेड यू फील एंशियस. ऑल्सो द डार्क बॉदर्स यू, आई सी दैट. आपको लग रहा है अंधेरा आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगा है लेटली. So if this is your energy, if you're going through something similar, then this reading is for you. Also आपको लगता है कि आप ये बातें, आपके मन में जो कुछ भी चलता है आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं. आपको लगता है कि इन सब बातों का जवाब आपको कोई नहीं दे सकता है. आपको लगता है कि कोई इन बातों को समझेगा भी नहीं, कोई इन बातों को, आपके अंदर की फीलिंग्स को, आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी को, आपको लगता है कोई भी नहीं समझेगा इन सब चीज़ों को. ओके, ऑनेस्टली पीपल लिसन टू मी ओवर हेयर. आपको लग रहा है कि आपके स्पिरिचुअल होने की वजह से आपको ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम से फेस करने पड़ रहे हैं या फिर लाइफ अचानक से डिफ़िकल्ट हो गई है जब से आप स्पिरिचुअल हुए हो. तो ऐसा नहीं है. ऑनेस्टली आप स्पिरिचुअल हो गए हो, आप ईश्वर के और करीब आ गए हो.
और ईश्वर के करीब आना हर किसी को नसीब नहीं होता है। आपको लगता है सामने वाले की ज़िंदगी को देखकर कि उसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, दे नॉट इवन स्पिरिचुअल, दे डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग, दे जस्ट डू व्हाट कम्स टू देयर माइंड, बट इट इज़ एक्चुअली, सी द थिंग इज़ दे आर काइंड ऑफ लिविंग ऑफ देयर पास्ट लाइफ कर्मा। वो अपने ना पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान इस समय कर रहे हैं, लेकिन जो वो अभी कर्म बना रहे हैं ना, किसी की परवाह ना करते हुए, ऐसे ही चलते हुए, कुछ भी अब जो मन में आए वही एक्शन करते हुए, तो वो अपना अभी इस वक्त में नया कर्म जनरेट कर रहे हैं। और जब उसकी भरपाई करने का समय आएगा ना, तब शायद आप समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ एक जैसी एक समय पर चलती रहती है, हर किसी का एक टाइम पीरियड होता है। एंड जब आप बुरे कर्म कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने अच्छे कर्मों को नष्ट करते चले जाते हैं। लाइक इफ़ यू आर हर्टिंग समवन इंटेंशनली, दैट इज़ अ बैड कर्मा दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ, एंड इट इज़ गोइंग टू डिप्लीट ऑल द और कैंसिल ऑल द गुड कर्मा दैट यू हैव क्रिएटेड इन योर लाइफ अप अंटिल दिस पॉइंट। एक एक करके आपके सारे अच्छे कर्मों का फल जो होता है ना, वो आपके बुरे कर्म नष्ट करते चले जाते हैं। और जब वो आपने सुना होगा हिंदी के अंदर कि जब वो पाप का घड़ा भर जाता है, तब इंसान को समझ आता है। तो जब वो पाप का घड़ा दूसरे लोगों का भर जाएगा ना, उनको तब समझ आएगा। तो आप अपनी जर्नी को उनकी जर्नी के साथ बिल्कुल भी ना कंपेयर करें। आपके साथ क्या चल रहा है, एवर सिंस यू हैव स्टार्टेड ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आपने भक्ति भी स्टार्ट करी है, कुछ गुड कर्मा क्रिएट करना स्टार्ट करा है, आप बहुत केयरिंग कंपैशनेट हो गए हो दूसरे लोगों को लेकर, देन यू आर जनरेटिंग गुड कर्मा फॉर योर सेल्फ। एंड जिस तरीके से उन लोगों का बैड कर्मा नष्ट हो रहा है, गुड कर्मा नष्ट हो रहा है, उसी तरीके से आपका बैड कर्मा नष्ट हो रहा है। जब से आपने भक्ति स्टार्ट करी है, जब से आपने इस अच्छे मार्ग पर चलना स्टार्ट करा है, तब से आपका जितना भी अब तक किया गया पाप है, जाने अनजाने में किया गया पाप है, वो नष्ट हो रहा है। इसलिए आपको थोड़ा दुखी महसूस हो रहा होगा, इसलिए आपकी ज़िंदगी में थोड़ा लग रहा होगा आपको चैलेंजेस ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत क्लियर ये मैसेज है कि आप बिल्कुल सही बात पर हैं। अपने आप को ये सारी चीज़ें सोचकर किसी दूसरे से कंपेयर कर ओवरवेल्म ना करें। अगर आपको लग रहा है कि इस बारे में अगर मैं किसी से बात करूँगा या करूँगी कोई मुझे नहीं समझेगा, तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। आप अपने ईश्वर से बात करिए, आप यूनिवर्स से बात करिए, वो आपको क्लैरिटी देंगे, वो आपको क्लियर कम्युनिकेशन भी देंगे कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर आपका मार्गदर्शन किस तरीके से होगा। मे बी दिस वीडियो फाउंड यू बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली। लेट्स फाइंड आउट और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द कलेक्टिव वाचिंग दिस रीडिंग। द डेविल, ओके, नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करने के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। ओके, द स्टार, बहुत, oh my god, the back of the card is tower. Guys, what's going on? What's going on? इतना सब कुछ चल रहा है। It's literally too much. I understand you all. I feel you all. I understand completely. मुझे दिख रहा है आपको लग रहा था बहुत टाइम से कुछ चीज़ों में आपकी ग्रोथ हो चुकी है, कुछ रिलेशंस में आपकी ग्रोथ हो चुकी है, बट राइट नाउ इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर और आपको लग रहा है यू आर बैक वेयर यू स्टार्टेड। काफ़ी सारे ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स थे, हैबिट्स थी आपकी, जो आपको लग रहा था आपने हील कर ली हैं, आपने शायद उन लोगों से बहुत किनारा भी कर लिया हो, एंड आउट ऑफ nowhere they are back into your life. All those habits, all those people are somehow back into your life and you are not able to understand what to do with it now. I feel for you guys. Okay, the earth is shaking literally, your ground is shaking. I hope that you know you are loved, universe cares for you, your God cares for you, and you exist for a reason. Okay,
You have a purpose. God send you here to serve that purpose, which is going to make a lot of meaning for a lot of people's lives as well. Okay, तो आप बिल्कुल भी इस समय पर अकेला ना महसूस करें. Okay, now coming back to your reading, whatever is happening, it is supposed to break that toxic cycle of yours. देखो, जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर आए थे ever since your spiritual journey started, it was for a good reason only, but उसका जो ग्राउंड था, उसकी जो फाउंडेशन थी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, एंड दैट इज़ वाई एवरीथिंग इज़ फॉलिंग आउट राइट नाउ. आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में मुझे दिख रहा है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रगल राइट नाउ. करियर, लव लाइफ, रिलेटिव्स, फैमिली, फाइनेंस, relationships, everything is kind of suffering right now, and the reason behind it is that the foundation was weak. The foundation that you laid for yourself, that was weak. Whatever toxic patterns, toxic habits you had let go of in past, the process of it was not appropriate. Also, for a lot of people, I see that someone from their past, a person from their past might have come back into their life, and now that person is ruining you and your life, and you are not able to understand it right now. आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है अभी. आपको लग रहा है कि yes, this person is changed, this person is completely different now, but they are ruining you. आप बहुत false hopes लेकर चल रहे हो, and this is not going to end well for you. आपको this is a huge reminder. 1111 on the recording over here, this is a huge reminder for you to back off. Okay, take a few steps back from here. This is not meant for you. This will ruin you. You're not supposed to be here. You're not supposed to be this person. This is a test for you actually, the test of your commitment, how much willing you are to have a better life for yourself actually. ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है इस समय पर कि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और इन चीज़ों से आपका दूर जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए. ये आपके कमिटमेंट का ही टेस्ट है कि आप सच में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं नहीं, या फिर वापस से उसी इंसान के साथ उसी टॉक्सिक पैटर्न में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि दे आर अ बैड इन्फ्लुएंस फॉर यू एज वेल. ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके पुराने पैटर्न्स, नेगेटिविटी उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इस समय पर. लाइक यू गाइज माइट बी प्रीवियसली अंडर अ लॉट ऑफ intoxication. You might be consuming some things and intoxicating your soul and body, and now that energy, that pattern is also kind of trying to gain power over you. So it is the time, again time, it is a time to test your commitment towards yourself, towards how you want to make your life better for yourself. Do not give in to that negative energy. Just do not, just take a few steps back. Okay, just do not give into it. Give power to that devil over here. Okay, you are better, you are doing better, you're better off without it. Fight it off. अगर कुछ एडिक्शंस की आपको पहले प्रॉब्लम रह चुकी हो, किसी भी तरीके के इस तरीके का इशू आपको रह चुका हो, don't let it gain power over you. Okay, be more hopeful about your future, because this is the last test you are about to give for it. This is the last step on it. This is the last master lesson. This is the last test from universe that is meant for you on this journey. After this, it will be over for good. It will be completely over for good. This person who has returned into your life, appearing to be really loving but actually faking it, they will be gone for good as well. So it's important that you do not give into this process. You stay strong. You keep doing what you were doing. You keep being spiritual. You keep following those practices that were keeping you sane before. They will keep you sane right now as well. You just need to be consistent. Okay, this is a test of your consistency as well. Let's find out और क्या messages आप लोगों के लिए आ रहे हैं. Okay, 7 of Wands, 4 of Swords.
किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट वॉक आउट ऑफ सिचुएशंस दैट आर नो लॉन्गर सर्विंग यू, दैट आर नो लॉन्गर फीलिंग पीसफुल टू यू. किसी की वाइब, किसी की एनर्जी आपके साथ अलाइन नहीं कर रही है, आपको लग रहा है दैट दे माइट बी समथिंग एल्स, दे आर शोइंग समथिंग एल्स, जस्ट लीव फ्रॉम देयर. ओके, डू नॉट pay much attention to these people, do not spend more time with these people. Also, अगर आपको लग रहा है environment का कोई इंसान अचानक से आके आपके साथ compete कर रहा है, आप किसी चीज़ में participate भी नहीं कर रहे हैं, and they are forcing you to participate and compete with them, walk away. It does not serve you. Also, I see यू मूविंग अवे फ्रॉम योर करंट लोकेशन. कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकता है वो अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए अपने करंट लोकेशन से कहीं दूर जाके सडनली शिफ्ट होकर रहने लगे फॉर लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स, एंड देन they plan on returning when all of this energy is kind of like settled down. That is also possible for a lot of people, and it is definitely going to help them as well to get a lot of balance in their life. And I also see, if you're not doing something like this, I will suggest you to plan a vacation soon, so that you are away from all of these energies and you're able to gain a different perspective of life altogether as well. So definitely इस तरीके का change, इस तरीके का different air freshness can help you tackle this situation altogether. Okay, जो भी आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है, it is not your final destination, it is just a test meant for you, because somewhere universe is filtering out people who are ready for the next cycle actually. Okay, you are supposed to serve a greater purpose here, and all you need to do is just stay committed to your goal. Guys, you know what, this devil is actually literally staring at me. Okay, I was not sure if this message was gonna come or not, but I see some of you might be under some sort of black magic or evil eye as well, so get a purification done for yourself as well. This devil is literally staring at me and it is giving me a headache as well. I'm just gonna flip this card over right there. Okay, it does not look good. Okay, so if you're feeling, देखो, in the beginning of the reading we said ना कि headaches हो रहे हैं या फिर nausea feel हो रहा है, you're losing energy, you're losing people and things like that, तो could be a sign of someone has done a really bad spell on you. Okay, so try to get rid of this energy. This gives you more reason to be more spiritual and follow your practices so that you are not affected by this energy. Okay, let's find out और क्या messages आ रहे हैं, let's find out और क्या guidance आपके लिए आ रही है. Is the guidance coming for the collective? A fiery climax approaches. Okay, full moon in Aries. You have to be selfish here. Okay, again the same messages here. You have to be selfish. मत परवाह करो दुनिया की, मत परवाह करो हर इंसान की, अपने बारे में सोचो, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ और जो मन में आ रहा है उस चीज़ को करो. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा. इट इज़ ओनली अ टेस्ट ऑफ योर कमिटमेंट. ओके, it's time to release negativity. See, we have again the same energy. It's time to release this negativity. Again, I'm going to point this out. If you feel you're affected by some sort of a black magic right now, get the ritual done for yourself. Take some steps and release this negativity. Okay, and the first step would be to make changes within yourself. Okay, do some spiritual practices for yourself. Guiding children, देखा मैंने कहा था, you are supposed to be serving a greater purpose over here. You are good at helping, counseling and healing children, so use your skill to help children now. Okay, next is fairness. Your situation will be handled in a fair and just manner, so do not be worried. And mother earth, देखिए जैसे beginning में हमने कहा था that universe is calling out people, a collective people, and they are going through this sort of journey right now. So you are being called to help with environmentalism. Be more mindful towards your environment, what you are doing over there, and how you can play a role in making your surroundings a better place for future generations and for people to be in.
Okay, so I hope this reading made some sense to you, or you resonated with it at all. I hope it helped you gain I hope it helped you gain clarity. Okay, I'm also affected by this energy right now, and again the devil is staring at me. Okay, I'm scared now. I need to do my ritual as well. Okay, so I hope it resonated with you, and I hope it gave you clarity, it gave you power. I hope to see you all in the next video. Take care. Har Har Mahadev.